लॉकडाउन के चलते जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की गई आंखों की रोशनी। यूपी के कानपुर देहात में अवैध शराब का कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि आज फिर जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बावजूद इसके इस समय पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, तभी शराब माफिया अपने कारोबार में खूब फल फूल रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद लगता है इन्हें नहीं सरकार का डर है और ना ही जिला प्रशासन का। इन्हें तो अपने कारोबार में पैसा बनाने का लालच है। इससे पहले भी जिले में अवैध शराब पीने से क्यों लोगों की मौतें हो चुकी है, पर आज भी लगता है ये अवैध शराब का कारोबार खूब धड़ल्ले से चल रहा है। मामला राजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां कस्बे में रहने वाले छोटालाल की माने तो वे शराब के लती हैं और इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें शराब नहीं मिल रही थी। उन्हें शराब पीने की लालसा लगी और कस्बे में आए एक लड़के से उन्होंने कच्ची शराब को चोरी छुपे खरीद कर घर ले गए। घर जाकर अपने साथ साथ परिवार के एक लड़के सुनील को भी दी। दोनों की कच्ची जहरीली शराब पीने के बाद उनके दोनों की तबीयत रात में अचानक खराब हो गई और सुबह दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। उनके अनुसार उन्होंने इसकी जानकारी जब परिजनों को दी तो छोटालाल को परिजन जिले से लेकर कानपुर नगर के डॉक्टरों तक दिखाया, पर उन्हें कोई आराम नहीं मिला और थक हार कर वो घर बैठ गए। वही सुनील के परिजन पहले सुनील को उड़े ले गए। जब वहाँ भी आराम नहीं मिला तो उसके बाद सुनील को कानपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उसका आज भी इलाज चल रहा है। इस जहरीली शराब की वजह से अपनी आँखों की रोशनी गवा बैठे छोटालाल मजबूरन व अब वे अपने घर पर ही हैं। इस जिले में करीब 2 साल पहले भी जहरीली शराब से करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें उसे पीने से हो चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। बावजूद इसके आज भी लगता है ये वाक्य देखकर कि शराब माफिया जिला प्रशासन से चोरी छुपे आज भी इस कारोबार को खूब धड़ल्ले से कर रहे हैं और जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में जब जिले के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और मामले को दिखाने की बात कही। रिपोर्ट मनोज सिंह, कानपुर देहात। छोटे जी, आपकी आंखों की रोशनी चली गई, क्या कारण है आपके? इसका कारण ये रहा कि हमने जो है शाम को संडे को सुबह मतलब शाम को एक लड़का आया, वो दारू लिए था। बोले तुमको चाहिए क्या? तो हमने कहा यार हो तो यार दे दो। बोला यार ठीक है ले लो। उसने हमसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद वो चला गया। इसके बाद मैंने उसको पी। वो पीने के 1 घंटे बाद हमको मतलब जो है असर हुआ ज़्यादा उसका, एकदम पलटियाँ सी होने लगी और पूरी रात पलटी हुई। सुबह 4 बजे करीब हमारी आंखों की रोशनी चली गई। मैं एकदम घबरा गया। आपने फिर क्या किया, किसको सूचना दी? सूचना हमने अपने घर वालों को दी। उन्होंने हमको उठाया। उठाने के बाद यहाँ लाए। लाने के बाद वो जो भी होता है शरबत अरबत जो भी मतलब जैसा भी हुआ, फिर डॉक्टर के लिए तलाश करते रहे, डॉक्टर नहीं मिलने पे। इसके बाद फिर हम कानपुर मतलब एक गाड़ी की वहाँ से पास बनवाया सरकारी अस्पताल से, फिर कानपुर गए। तो जो उसने शराब आपको दी थी उसमें क्या कोई लेबल लगा था? कोई लेबल नहीं था उसमें, कोई लेबल नहीं था। कहाँ से मिली थी उसको, कुछ है जानकारी? ये हमको पता नहीं है। वो लड़का था, उसने बोला चाहिए हो क्या, तो हमने कहा हाँ। जो सरकार ने पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रखी है, फिर भी आप लोगों को ये सब चीजें कहाँ से मुहैया हो जाती है? अब मुहैया क्या हुई, अब मैं वहीं बैठा था और वो आया, बोले चाहिए है क्या? तो शराबी आदमी, हमने कहा चलो भाई है तो दे दो। वो बोला ठीक है ले लो। हमने पैसे दिए और उसने हमको सामान दिया। भैया क्या नाम है आपका? बेचीलाल। सुनील से क्या संबंध है आपके? हमारे सुनील हमारा लड़का है। सुनील की आंखों की रोशनी कैसे चली गई, क्या? रोशनी ऐसे चली गई कि ये कहीं से दारू लाए हैं, मतलब ये, और पलटी उल्टी हुई है। पलटी उल्टी होने के बाद ऐसे चली गई रोशनी। सोत रहे हैं और सोने के बाद ये ने पलटी तो रात की है। पलटी होने के बाद फिर ये सोए गए। सोने के बाद फिर इनके सवेरे धीरे धीरे नजराना की कुछ ऐसे लॉकडाउन के समय में दारू कहाँ से मिली? कोई जानकारी? इस समय सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन कर रखा है, कहीं भी कोई ठेका नहीं खुला है, दारू की सप्लाई नहीं हो रही, बेची फिर ने कहाँ से मिली, क्या है ये
मामा लाए हैं और इनने मिली हो या तो मदियापुर से लाए हैं या कोई से मंगाई हो या खुद लाए हो, ले आए हैं ये पीने के तो लिए। क्या वो कंपनी की शराब थी या नकली थी, कैसी थी वो शराब? वो नकली मान लो, नकली थी, कच्ची। अखिल भारतीय मोटर ड्राइविंग स्कूल। बेहतरीन ड्राइविंग सीखने के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलना सिखाया जाता है। संपर्क करें भानु प्रताप सिंह नेहरू मार्केट, जिला परिषद उरेन, जालौन।